इसी के लिए कहते हैं सुभिक्षता। किसी तरह की आदि व्याधियां जो प्रकृति के प्रकोप में फैल जाती हैं, केवल ज्ञानी भगवान के विराजमान रहते कुछ नहीं होता। टिड्डियों के दल आ जाते हैं, बड़ी बड़ी फसलों के लिए चौपट कर जाते हैं, वृक्षों के लिए नुकसान पहुंचा जाते हैं। उस समय नहीं होगा ये कुछ। फसलों में रोग आ जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है। उस समय ऐसा नहीं होगा। दुखी तो अपने मन से कोई भी रह सकता, कहीं भी अपने मन से। बाकी वातावरण कोई दुखमय नहीं रहेगा, वातावरण में कष्ट नहीं रहेगा। अब कष्ट न होने के बाद भी अब एसी में भी नींद नहीं आ रही तो करें क्या? अब उसको भगवान जी भी क्या करें और हम और आप क्या करो? अब उसकी कोई आंतरिक परेशानी है तो उसको क्या करेंगे? फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या स्वर्गों में जो सुविधाएं हैं ना, उसमें फिजिकली हैं। आपको सर्दी नहीं लगेगी, आपको गर्मी नहीं लगेगी, वहाँ पर लाइट वाइट गोल नहीं होती है, इन्वर्टर भी नहीं रखना पड़ेगा, ये भी नहीं वो भी नहीं। समय पर चाहिए है तो कोई विलंब भी नहीं होगा कि फ़ोन लगा रहे, भैया कहाँ होगा हैं, हमारा श्वास लेने का समय और तुमने सप्लाई रोक दी। हमारा श्वास लेने का समय आ गया और आपने सप्लाई रोक दी, वहाँ नहीं चलेगा। यहाँ कोई सप्लाई रोक सकता है, वहाँ नहीं। हमारा भोजन ग्रहण करने का समय आ गया, हमने कब से फ़ोन लगा दिया, तुम अभी तक टिफिन लेके नहीं आए। स्वर्गों में कुछ नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑटोमेटिक प्लांट होते ना, अपने आप चल रहा है। स्वर्गों में सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, धूल नहीं, परेशानी नहीं, कोई किसी को इन्फेक्शन नहीं। इन्फेक्शन बहुत आजकल कई तरह के इन्फेक्शन होने लगे। ये मौसम के अलग हो रहे हैं, विचारों के इन्फेक्शन अलग हो जाते हैं। संक्रमण में अब कह रहे हैं कि भैया कोरोना से बचो, कोरोना से बचो, मास्क लगाओ, दूरी बनाओ, तो उससे बचने में लगे आदमी और जैसे तैसे फिजिकली वो बच रहे तो मेंटली इन्फेक्शन हो रहे। अब मेंटली, अब यही कोरोना की वैक्सीन नहीं बना पा रही दुनिया, अब मेंटली वैक्सीन की कौन सी बनाएगी बताओ? मेंटली इन्फेक्शन के लिए अब कहाँ से बनवाएं बताओ? उसमें भी वर्षों लग जाएंगे। स्वर्गों में ऐसी कोई परेशानी नहीं। स्वर्गों में सब सम, जहाँ जो व्यवस्था है। अच्छा, जहाँ की जो व्यवस्था कोई बिगाड़ने भी नहीं जाता। अपन तो कहीं का बाहर निकाल दिया तो वो परेशान हो गया, अब वो परेशान हो, अपन मजा ले रहे हैं। ठीक रहा ना? अपनी मनोवृत्ति तो ऐसी चलती है। चलती गाड़ी की हवा निकाल दें। कई बच्चों की आदतें रहती हैं, सड़क पर जितनी भी गाड़ियां हैं, चुपचाप 2-3 बच्चे कम उम्र के अपने निकलते हैं, धीरे धीरे देख करके वो खुल के चले जाता है, सुर होने लगी तो उनको मजा आने लगता। अब भाग लो नहीं तो कोई आ जाएगा। चलते फिरते किसी के कांच पर पत्थर लगा दिया। अब यहाँ इसी को तो खुरापात कहते, वो अपन भूल ना जाए। खुरापात किसे कहते हैं ना, इसी को तो खुरापात कहते। चलते फिरते आदमी को छेड़ाछाड़ी कर देना, उसको डिस्टर्ब कर देना, इसका नाम खुरापात है। हाँ, स्वर्गों में ऐसा कोई कुछ नहीं करते। तुम अपना देखो, हम अपना देखें, तुम अपने काम में लगो, हम अपने काम में लगे। न कोई किसी को रोकने की जरूरत है, न टोकने की जरूरत है, न कोसने की जरूरत है। वहाँ कुछ नहीं करते हैं। आनंद, उनको अपना आनंद आता है। अपना आनंद दूसरों पर डिपेंड है। अपना आनंद दूसरों पर डिपेंड है। आपने बहुत बढ़िया महंगे से महंगी ड्रेस पहन ली और 2-4 लोग ना पूछें तो? अब ड्रेस का आनंद है कि पूछने वाले का आनंद है? तय करो आज, बताओ, जल्दी बोलो। तुमको ड्रेस का आनंद मिल रहा है
कि ड्रेस पहनने पर पूछने वालों का आनंद मिल रहा है। मतलब ये है कि तुम कितनी महंगी, कितनी बढ़िया से बढ़िया पहन करके निकल जाओ, यदि तुम्हारे अंदर ये अपेक्षा है कि 2-4-10 जन पूछें तो अच्छा लगेगा, और मान लो नहीं पूछ पाए तो फिर तो वो कहेगा यार इतना खर्चा ही बेकार हो गया। और मैं आपको क्या बताऊं, आनंद एक बार ऐसा हो गया, एक गांव में एक महिला ने बढ़िया अच्छे डिजाइन के वो बनवा लिए, महंगे सोने के, हाँ, जहां तहां से इकट्ठा करके, उसकी बहुत तमन्ना थी, इच्छा थी, और जोड़ जाड़ करके उसने सोने के आभूषण बना लिए, पहन लिए हाथ में। अब बस जब पहन लिए तो अब घर के अंदर कौन है और घर को मैं किसको दिखाना, अब बाहर बैठ गई तो आने जाने वालों का ध्यान ही नहीं गया। अब बाहर बैठी और ध्यान नहीं गया तो थोड़ा सा उसने गली में घूमना फिरना शुरू कर दिया, वहां भी किसी का ध्यान एकदम अचानक ध्यान नहीं गया। फिर उसने सोचा चलो भीड़ भाड़ वाले इलाके में चलो। अब भीड़ भाड़ में सब अपने अपने काम में लगे, कौन देख रहा कि तुम क्या पहने हो और किसको क्या लेना देना, तो भी ध्यान। अब उसने खनखनाना शुरू कर दिया तो भी उसका किसी का ध्यान नहीं गया, और तो ध्यान ही नहीं गया। मन में बड़ी विरक्ति सी हो गई, कहाँ के ये बना लिए, किसी ने पूछा तक नहीं, तक पैसा खर्च हो गया, ये हुआ हो गया, और मन खराब हो गया। वापस आ गई अपने घर में झोपड़िया में, और गुस्से में आकर के उसने आग ही लगा दी। आग ही लगा दी भाई, हाँ, एकदम आग ही लगा दी, भर 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 जलने लगी। भीड़ इकट्ठी हो गई, पुरुष महिलाएं सब मोहल्ले के इकट्ठे, क्या हो गया क्या हो गया, गरीब आदमी क्या आग लगी, बुझाओ बुझाओ, ये करो करो। इतने ही में 2-3 महिलाओं का ध्यान गया, और अरे ये तुमने कब बनवा ली है भाई। कहने लगी पहले ही से पूछ ली होती तो झोपड़िया काहे को जलाते जा है। अब आगे पूछने के लिए जब झोपड़िया जल गई, हाँ, पहले से पूछ लेते तो ये जलती काहे को। ऐसा होता है कई बार। स्वर्गों में सम्यक दृष्टि है, सब बराबर हैं, अहमिंद्र हैं, कोई कमोबेशी नहीं है, किसी को किसी से लेना देना नहीं, कोई परेशानी नहीं। भोग भूमि में सब जीवों को समान सुविधाएं हैं, अपने अपने पुण्य से, कल्प वृक्षों से पूर्ति, कोई कुछ नहीं होता। ये सब मनुष्य पर्याय में होते हैं, मनुष्यों में ये सब चलता है। लेकिन केवली भगवान यदि विराजमान हैं तो केवली भगवान के रहते हुए भी शारीरिक परेशानी कुछ नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, कोई बाढ़ नहीं, भूकंप नहीं, प्रकृति के प्रकोप नहीं, ऐसी महामारियां नहीं। केवली भगवान के विराजमान रहते, उनका अपना क्षेत्र रहता है कि कितने क्षेत्र तक। आप एकदम ऐसा नहीं लगाना कि केवली भगवान हो तो पूरी दुनिया में कुछ नहीं हो, नहीं। वो तो केवली भगवान के केवल ज्ञान का टावर जितना, जहाँ तक वो अपने रेडियस में रहेगा उतने ही, उसके बाहर का तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो केवली भगवान के विराजमान होने पर ये सब प्राकृतिक बाधाएं मनुष्यों को फिजिकली परेशानियां नहीं होती हैं, उनके आभा मंडल में रहते रहते। यही केवल ज्ञान का अतिशय सुभिक्षता के रूप में है। धन धान्य की समृद्धि रहती है, समय पर बारिश, समय पर धूप, समय पर सर्दी, जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार सम मात्रा में मौसम बदलते रहते हैं, बाधाएं नहीं होती हैं। लेकिन शरीर संबंधी बाधाओं की ही चर्चा करना, मन के विकल्पों को जब तक वहाँ पर हैं, समोसरण में है, तब तक शांति रह सकती है, क्रोध मान माया लोभ का शमन रह सकता है। लेकिन समोसरण से बाहर आते ही भले वह उनके 400 समझ लीजिए 100 योजन के उसमें घेरे में है, तो भी मन में राग द्वेष विकल्प आ सकते हैं, क्योंकि वो समोसरण से बाहर आगे आ सकते हैं। तो चारों दिशाओं में 100 योजन तक सुभिक्षता केवल ज्ञान का अतिशय है।